प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी, धर्म ग्रंथ में जो कहानी लिखी हुई है, धर्म ग्रंथ जो कहानी बोलता है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार प्रभु ईश्वर ने अपने शिष्यों को बोला, मैं भूखा था, तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था और बंदी गृह में बंद था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर शिष्यों ने कहा, हे प्रभु, कब हमने आपको भूखा देखा जो हम आपको खिलाते? कब आपको नंगा देखा, आपको वस्त्र पहनाते? कब आपको बीमार देखा, आपसे मिलने आते? कब आपको हमने बंदी गृह में बंद देखा, मिलने आते? तब ईश्वर की आत्मा ने कहा, जब कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है तो क्या आप उसको 2 रोटी देने की कोशिश करते हो? जब व्यक्ति फटे पुराने कपड़े कोई पहन के, कोई भिखारी, कोई असहाय, कोई लंगड़ा लूला, कोई बेचारा कोढ़ी आता है, क्या हम उसको नए नहीं तो पुराने कपड़े देने की कोशिश की? जो बंदी गृह बंद होते हैं, जो हॉस्पिटलों में घायल होते हैं, इलाज करा रहे होते हैं, क्या हम उनको मिलने जाते हैं? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यही कहानी हमको यही सिखाती है। ईश्वर ने बोला अपने शिष्यों से कि जब कभी भी आप किसी भूखों को देखें, खाना खिलाओ, नंगे को देखें, वस्त्र पहनाओ, वस्त्र दे दो, नए नहीं तो पुराने दे दो। जब कोई बीमार होता है उससे मिलने चले जाओ, जब कोई घायल होता है एवं जब कोई बंदी गृह बंद होता है तो उससे मिलने चले जाओ। तो जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमें सबक देती है। ये कहानी हमें नैतिक मूल्य से यही सिखाती है। हमारे दरवाजे कभी कोई आ जाए, कभी अपना मुंह न मोड़ें। चाहे भूखा आ जाए, चाहे प्यासा आ जाए, चाहे नंगा आ जाए, चाहे बीमार आ जाए, सोचने वाली बात है। यदि हम उसकी जगह पे होती तो हमारी क्या दशा और दिशा हो रही होती। जिस तरह से भिखारियों को, जिस तरह से नंगों को, लंगड़े लूलों को, अपाहिजों को, बीमारों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यह सोच करके तू तो कमा सकता है, यह सोच करके कि तू तो हट्टा कट्टा है, यह सोच करके मैं तेरे को क्यों दूं, मैं मेहनत करता हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन इससे हम इतर सोचेंगे, इससे हम और ज़्यादा सोचेंगे तो ईश्वर की बरकत, ईश्वर का आशीर्वाद हमें और आगे बढ़ाएगा, कभी पीछे नहीं हटना देगा। जिस तरह से एक दानी व्यक्ति दान करता है, जो दान करता है तो उसका हाथ खुला हुआ रहता है। जब वो दान लेता दूसरा व्यक्ति, उसका हाथ भी खुला हुआ रहता है। यदि मेरी आदत या और किसी की आदत यदि दान देने की नहीं है, लोगों की सहायता करने की नहीं है, तो मुट्ठी हमेशा बंद रहेगी। तो ईश्वर की आत्मा यही सोचेगी, हे मेरे शिष्य, हे मेरे भक्त, यदि तेरी मुट्ठी बंद है तो मैं तेरे को कहाँ से दे दूँ? क्योंकि जब बंद मुट्ठी होती है ना प्यारे भाई और बहनों, उसमें हम कुछ नहीं ले सकते। जब खुला हाथ रहेगा, हमारा खुला दोनों हाथ रहेंगे, तो ईश्वर हमें बरकतों से भर देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब, कोई भी शैतानी शक्तियां हमारे दिमाग पर हावी न होने पाएं, क्योंकि जब इंसान इस धरती पे आता है और चला भी जाता है, केवल नाम रह जाता है।
उसने अच्छे कार्य किए, अच्छे किए होंगे तो अच्छे कार्य किए, वो अच्छा था, वो अच्छी थी। और इसके विपरीत, इसके उलट काम करते हैं, आप सोच लो उनके लिए क्या बोला जाता है। इसलिए हम अपने आप पे कभी घमंड न करें। हम घमंड न करें अपने शरीर पर, हम घमंड न करें अपने धन पे, दौलत पर, घमंड न करें अपनी संतान पर, अपनी धन संपत्ति पर, क्योंकि ईश्वर वो शक्ति है, आत्मा वो शक्ति है, चाहे तिनके में सारा डाल दे और चाहे तो एक क्षण में पहाड़ को भी गिरा दे। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सबसे पापी मनुष्य हूँ, बहुत पापी मनुष्य, पाप करता हूँ। लेकिन ईश्वर ने मुझे सबल बनाया है, ईश्वर ने मुझे ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिया है। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो भी काम करते हैं, आइए हम सब मानव सेवा में, ईश्वर सेवा में लग जाएं, जिससे कि ईश्वर हमसे बोले, है मेरे बेटी, है मेरे बेटा, तूने मुझे खिलाया जब मैं भूखा था, तूने मुझे वस्त्र पहनाया जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था तू मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया, और जब मैं बंदी गृह बंद था तू मुझे वहाँ पर मिलने आया। इसलिए सारी बरकतें, सारी आशीष आपके साथ रहे, हमेशा रहे, ज़िंदगी भर रहे। ईश्वर यही चाहते हैं हमसे और आपसे। तो प्यारे भाई और बहनों, यदि आप और मैं ऐसा करेंगे तो आप ये न सोचे, कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की, भले लोगों की ये सोच होती है, यदि हम कुछ इतर अपने काम से अलग हट कुछ काम करेंगे तो लोग हंसेंगे। नहीं, जो हंसता है हंसने दो, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को अद्भुत प्राणी बनाया है, एक यूनिक प्राणी बनाया है। इस संसार में इसके लिए नहीं बनाया चलो खाओ पियो और ऐश करो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी सोच कभी आने की ज़रूरत नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम सब एक हीरो हीरोइन बनने के लिए बुलाए गए हैं, एक गुड समारिटन बनने के लिए बुलाए गए हैं, एक अच्छे इंसान बनने के लिए बुलाए गए हैं, एक ईश्वर के भक्त बनने के लिए बुलाए गए हैं। केवल हमारा दिल और ईश्वर का एक ही डोर होना चाहिए। हम ये ना सोचे जो हम काम कर रहे हैं मेरा पड़ोसी देख रहा है या नहीं देख रहा है, यदि मेरा पड़ोसी कुछ प्रशंसा करेगा तो मैं वो काम करूँगा, नहीं। यदि हम ऐसा काम करते हैं तो केवल हम पड़ोसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। हम उसको हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। गुप्त में काम करो, लोगों की सेवा करो, सहायता करो। अरे भैया, यदि आप आज 100 रुपये खर्च करते हैं, $1 खर्च करते हैं, €1 खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में ईश्वर आपको हज़ारों डॉलर देगा, आपको हज़ारों रुपये देगा, लाखों रुपये देगा, हज़ारों यूरो देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए भूखे को खाना खिलाएं, नंगे को वस्त्र पहनाएं, बीमारों से मिलने जाएं, बंदियों से मिलने जाएं। ये नहीं केवल मेरी जाति का लोग भूखा है उसको खिलाएं, ये नहीं कि मेरी जाति का नंगा उसको पहनाएं, ये नहीं कि मेरी जाति का हॉस्पिटल भर्ती उसको नहीं। इंसानियत होने के नाते देखने जाओ। यदि हम ऐसा सोचते हैं जब पार्टी का समय होता है केवल वहाँ इकट्ठे हों, नहीं। इंसान तो वही होता है ईश्वर की नज़र में जब दुख संकटों में इंसान बिना बुलाए उसके पास मिलने जाए। बिना निमंत्रण के किसी शादी समारोह में मत जाओ और बिना निमंत्रण के किसी बीमार से मिलने चले जाओ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपको बढ़ाए और सारी बरकत आपके घर में से दुख संकट तकलीफ़ें, निराशा, चिंता, तनाव, अवसाद बिल्कुल दूर हो जाए। ईश्वर आपको आशीष दे।